रेडियो जामिया है ये, रेडियो जामिया, रेडियो जामिया है ये, रेडियो जामिया, रेडियो जामिया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं रेडियो जामिया। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर शिव प्रकाश पाराशर और आज हम जानेंगे एक अहम चीज़ के बारे में जो हमारे समाज में बहुत ज़रूरी है, वो है रोड सेफ्टी। क्योंकि हम अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा सड़कों पर भी बिताते हैं अपने जीवन के सफ़र में। इसलिए हम बहुत धन्यवाद करते हैं टोटल एनर्जीज़ का, यूनाइटेड वे दिल्ली का, यूनाइटेड वे मुंबई का और थैंक्स अ लॉट जामिया कम्युनिटी रेडियो हमें प्लेटफॉर्म देने के लिए, जहां पर हम अपनी स्टोरीज़ को शेयर कर पाएंगे, बात कर पाएंगे, ये जान पाएंगे कि रोड सेफ्टी हमारे लिए किस प्रकार ज़रूरी है। और इसी श्रृंखला में हमारे साथ पूर्णा प्रजना पब्लिक स्कूल वसंत कुंज के 5 रोड सेफ्टी एम्बेसडर हैं, जिनसे हम बात करेंगे और उनसे उनकी लाइफ के बारे में, उनकी जर्नी के बारे में और उनकी जीवन कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ है रोड सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर, ये सब जानेंगे। तो चलिए उनसे मिलते हैं। हमारे साथ हैं आज रोड सेफ्टी के कुछ एम्बेसडर्स जो अपने नाम को बताएंगे, अपने काम को बताएंगे और समाज में योगदान को बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। Hi, I'm Advika. We are all students of Poon Prajna Public School. Personally, I became a road safety ambassador because I wanted to make a difference after seeing how so much careless behavior on roads leads to tragic consequences such as road accidents. Hello, I'm Adya, and my reason to become a road safety ambassador was that I believe road safety isn't just a responsibility of us, it is a way to protect our lives only, and I really wanted to contribute to my people's life and safety, so I'm here. नेक्स्ट। Hello, I'm Adya, and my reason to become a road safety ambassador was that I believe road safety isn't just a responsibility of us, it is a way through which we can protect our lives only, and I really wanted to contribute to my people's life and their safety, so I'm here. नेक्स्ट। Hi, I'm Anshika. I decided to become an ambassador because I believe small actions like following rules can lead to big changes. Namaskar, myself Arnav and I have joined the road safety community to learn and share the small safety measures which can change and save your life, like wearing helmets and seat belts. Hi, I'm Vanya and I decided to become a road safety ambassador because I wanted to inspire others to act responsibly on road, which reduces the risk we face every day. थैंक यू सो मच। अब मैं अद्विका आपसे जानना चाहूँगा कि कोई मेमोरेबल इंसिडेंट जो आप हमें बता सकें, जो आपने रोड सेफ्टी प्रैक्टिस के दौरान अपने डेली लाइफ में सीखा हो। हाँ श्योर, एक है मेरा मेमोरेबल इंसिडेंट। एक बार मैं रोड पे जा रही थी जब मैंने देखा कि एक फ्रेंड्स का ग्रुप था, वो रोड पे चल रहे थे, रोड के बीचों बीच, ना किसी पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग को देख रहे थे, ना रेड लाइट को देख रहे थे, ना डिवाइडर्स को देख रहे थे, बस चले जा रहे थे। तो फिर आई डिड हेजिटेट अ बिट, बट फिर मैंने उनको बोला कि देखिए आप ना पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग पे चलिए, इससे आपकी ही सेफ्टी इंश्योर होगी। क्योंकि अगर आप ऐसे नॉर्मली बिना कुछ देखे, बिना रूल्स फॉलो किए ऐसे रोड पे चलेंगे तो फिर उससे मतलब आपकी जान को भी खतरा है और जो रोड पे जा रहे हैं उनकी जान को भी खतरा है। तो प्लीज़ आप रूल्स को फॉलो करते हुए पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग पे सेफली चलिए। आद्या, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? मेरे पास भी एक इंसिडेंट है शेयर करने के लिए। एक बार मैं अपने पापा के साथ रोड पे थी गाड़ी में। वहाँ पे अब हमारे घर से पहले एक 4th एग्जिट आता है, वहाँ से अगर कोई रॉन्ग साइड से ले जाता है तो पास पड़ता है हमारा घर, पर जो दूसरा यू टर्न है वो थोड़े डिस्टेंस पे है, वहाँ से थोड़ा टाइम लगता है। मेरे पापा ने पहला यू टर्न लिया और हम गलत साइड से घर पहुँचे। मैं गाड़ी में और घर पहुँचने के बाद भी थोड़ी देर तक सोचती रही कि पापा ने जो किया वो गलत है। यही सोचते हुए मैंने पापा से बात की और उनसे कहा कि पापा आपने जो किया वो गलत है, ये रूल्स के अगेंस्ट है, और हो सकता था वहाँ पे ब्लॉक हो जाता वो पैसेज, या फिर दूसरी तरफ से कोई गाड़ी स्पीड से आ रही होती तो हमारा एक्सीडेंट हो सकता था, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। और इस इंसिडेंट के बाद से मेरे पापा ने कभी भी वो गलती वापस नहीं की है, और जब भी हम वो रास्ता क्रॉस करते हैं, जब भी हम वहाँ से जाते हैं, तो मेरे पापा हमेशा मुझे देख के स्माइल करते हैं। तो ये बहुत ही मेमोरेबल इंसिडेंट है मेरे लिए। अंशिका, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कभी आपने खुद से कोई रोड एक्सीडेंट देखा हो जिसने आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल दिया हो?
यस श्योर। अभी रिसेंटली मैंने एक साइकिलिस्ट को देखा था जिन्होंने हेलमेट नहीं पहन रखा था। मैं उनके पास गई, मैंने बोला कि आपको हेलमेट पहनना चाहिए, ये आपके लिए और जो दूसरे लोग हैं रोड पे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और उनकी सेफ्टी के लिए, उनकी हेल्थ के लिए, उनकी फिजिकल हेल्थ के लिए और मेंटल हेल्थ के लिए भी। और मैंने उन्हें ये भी बोला कि एक्सीडेंट्स जो होते हैं वो एक रोड को और एक जो फुटपाथ होता है वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप खुद भी देखो कि आप कैसे चल रहे हो और दूसरे लोगों को भी नोटिस करो, बोलो कि आप भी ढंग से चले। वेरी गुड। अच्छा सुनकर लगा कि चलिए कुछ जीवन में परिवर्तन आया। अर्नव, आपने कभी देखा कोई रोड एक्सीडेंट ऐसे? So I wanna share an experience that took place a few weeks ago. मैंने एक कार एक्सीडेंट देखा and in that car accident two cars bumped into each other very badly and उसमें जो लोग बैठे थे उनकी तो लाइफ गई ही, पर जो पूरा हाईवे था उस पर भी जाम लग गया एंड जो जिन लोगों की वहाँ पे गलती नहीं थी उन्होंने भी अपने हाथ या पैर खो दिए एंड they became handicapped. So I just want to say that distraction while driving can lead to such devastating consequences. एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। तो वान्या, मैं अब आपसे जानना चाहूँगा कि ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं जो आपने इस रोड सेफ्टी सेशन के दौरान सीखी हूँ? Okay, so the 3 things I learned during road safety session was first that the importance of blind spot awareness. सोचिए कि आप किसी ट्रक के पीछे खड़े हैं और कोई आप और जो ट्रक ड्राइवर है वो आपको देख नहीं पा रहा है और वो रिवर्स कर रहा है अपनी कार. So it can be dangerous for you. Yeah, there are mirrors, but mirrors cannot give vision of every area. So these areas are called blind spot and avoid standing there because they are dangerous for you. Secondly, that how to cross road safely. So while crossing the road, be careful, be aware, and follow the signals and check on both sides whether any vehicle is coming or not. And the third thing was that why is staying alert critical for the pedestrian. So as a student, most of the time I uses road as a pedestrian only. Okay. And I took my life as a priority. और हर किसी को रोड पे सेफ रहना चाहिए, ठीक है? तो इस वजह से ओके, थैंक यू वेरी मच। हम बढ़ते हैं आद्या की तरफ। आद्या, आपने क्या सीखा? Top 3 things that I would love to share are, first is about impact of during accidents. मान लो आप किसी गाड़ी के गेट के पास खड़े हो और जो गाड़ी में बैठा हुआ इंसान है वो बिना चेक किए, बिना आपको देखे गेट खोल दे। हो सकता है आप डिसबैलेंस हो जाओ और रोड पे गिर जाओ, या फिर रोड की तरफ आपको धक्का लग जाए, पीछे से कोई गाड़ी आ रही है, बाइक आ रही है, स्कूटी आ रही है, उसका आपका एक्सीडेंट हो सकता है। तो आपको ऐसे खड़ा होना अवॉइड करना चाहिए, आपको किसी सेफ जगह पे खड़ा होना चाहिए। और जो गाड़ी में बैठा इंसान है उसे भी गेट देख के खोलना चाहिए कि अगर गेट के पास कोई खड़ा है या फिर कोई बाइक आ रही है, कोई स्कूटी आ रही है, तो देख के खोलो। And the second would be about safe driving distance. Of course, it is very important to maintain a proper distance between your vehicle and the vehicle in front of you. And the third would be about value of reflective clothing while night travel. मेरे एक जानकार इंसान ने मुझे रिसेंटली एक स्टोरी बताई उनके लाइफ में जो हुई। वो हाईवे पे थे, 70-80 की स्पीड में उनकी गाड़ी चल रही थी रात के टाइम पे। विजन बहुत क्लियर नहीं था क्योंकि वेदर भी बहुत अच्छा नहीं था, और ऐसे में एक इंसान की गाड़ी के सामने दौड़ता हुआ आया एक बच्चे को अपने हाथ में लेके। तो अब बिना कुछ जान पाए, बिना कुछ देखे, जो ड्राइवर है वो कोई एक्शन नहीं ले पाता क्योंकि बहुत अच्छे से विजन क्लियर नहीं होता, इंसान नहीं देख पा रहा कि कोई सामने है या नहीं, तो एक्सीडेंट हो गया। ऐसे में आप ड्राइवर को नहीं कह सकते कि उसकी गलती थी या उसने देखा नहीं, क्योंकि विजन जब क्लियर नहीं होता तो इंसान क्या कर सकता है। ऐसे में जो इंसान पेडेस्ट्रियन है उसे ध्यान देना चाहिए कि वो ब्राइट कलर्स पहने, रिफ्लेक्टिव कलर्स पहने, जैसे नियॉन पहन सकते हैं, वाइट पहन सकते हैं, जिससे विजन क्लियर होता है तो प्रॉब्लम नहीं होती है। So yeah, these were the top 3 things that I've learned during my road safety sessions. Excellent, thank you so much. So Adivika, I want to know, how do you ensure these practices are the part of your daily routine? Okay, when I travel through road, of course I don't drive a car or a motorbike, but जब भी मैं as a cyclist और as a pedestrian road पे travel करती हूँ, तो I make sure that I strictly follow all the traffic rules that I know of. तो मैं कभी भी I just never jump at any red lights and I always drive at the proper cycling lane. एंड व्हेन आई ट्रैवल विद माई फैमिली, जब भी हम कार में ट्रैवल करते हैं तो जब तक गाड़ी नहीं चलती, जब तक सबने प्रॉपरली सीट बेल्ट लगा रखी हो। मैं जब भी अपने फादर के साथ ट्रैवल करती हूँ तो मैं उनको भी बोलती हूँ कि प्लीज़ जस्ट ड्राइव केयरफुली एंड कभी कोई ट्रैफिक रूल्स ब्रेक मत करना। So Anshika, what about you?
Yeah, sure. I make it a habit to always wear a helmet and encourage other people to do it too. And मैं अपने फ्रेंड्स को भी बोलती हूँ और ख़ुद भी समझती हूँ ये कि मेरे से जितना हो सकता है मैं उतना ट्रैफिक रूल्स फॉलो करूँ. और एज अ ड्राइवर मैं अपने सिटिंग पोजीशन, अपने सिटिंग पोस्चर को लेकर बहुत ही स्ट्रिक्ट रहती हूँ कि मुझे अच्छे से बैठना है, अच्छे से चलाना है और जो मेरे आगे लोग हैं उनका भी ध्यान रखना है. हम इन सारी चीज़ों को कॉर्पोरेट करते हुए अपने इन्वायरमेंट को बहुत सेफ़ कर सकते हैं और अपने रोड को बहुत सेफ़ बना सकते हैं. थैंक यू. अर्णव, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने क्या नोटिस करा अपनी फैमिली में, अपनी कम्युनिटी में, अपने गली मोहल्ले में, अपने समाज में, जब आपने रोड सेफ्टी को प्रमोशन देना शुरू करा, रोड सेफ्टी के बारे में कंसर्न शुरू करी, रोड सेफ्टी के बारे में लोगों को बताना शुरू करा? सो वेरी ऑनेस्टली, जब मैं एक रोड सेफ्टी एम्बेसडर नहीं था, ना मैं खुद और मेरी फैमिली भी उतना कॉशियस नहीं थे रोड्स पे, बट एज आई बिकेम अ रोड सेफ्टी एम्बेसडर, आई शेयर्ड विद देम ऑल दैट you should wear helmets while riding a scooter, or all the small safety measures which they can follow while driving, or after all they are a pedestrian or a cyclist. And even my younger siblings, अब मेरे जो छोटे भाई हैं वो एक दूसरे को भी रिमाइंड करवाते हैं कि आपको जब आप एक रोड क्रॉस कर रहे हो तो आपको लेफ्ट एंड राइट देखना है क्रॉस करते हुए. That's very good. Vanya, what about you? आप क्या कहना चाहेंगे? सो इन आवर लोकेलिटी नियर बाय देयर इज अ स्कूल, और जब भी छुट्टी हो जाती थी वहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा रश हो जाता था, जिससे पेडेस्ट्रियंस आर नॉट सेफ टू क्रॉस द रोड. सो एज अ रोड सेफ्टी एम्बेसडर we filed a petition to government to make a proper arrangement for the pedestrians to cross the road, and in a result now there is a proper zebra crossing for them, and now the risk of accidents are reduced, and this was the thing which changed in our community. वेरी गुड. यू ऑल आर स्टूडेंट्स, सो जस्ट आई वांट टू आस्क. तो आद्या, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप सभी स्टूडेंट हैं, तो आपने अपने स्कूल के अंदर किन प्रोजेक्ट्स पे काम किया जिससे इस रोड सेफ्टी को और बढ़ावा मिल सके? जी, हमने कैंपेन्स किए. हमारी स्कूल की अथॉरिटी, हमारे टीचर्स, हमारे साथ जो सोशल वर्कर्स थे, हम एम्बेसडर्स थे, हम सबके कंट्रीब्यूशन से हमने कैंपेन्स किए, जिसमें हमने स्कूल में रैलीज़ की, प्रोग्राम्स किए, हमने प्लेस किए उन पेरेंट्स के लिए जो डिस्पोजल के टाइम अपने बच्चों को पिकअप करने आते हैं. उन्हें हमने बताया रोड सेफ्टी के बारे में एक नुक्कड़ नाटक के थ्रू. हमने सोशल मीडिया से भी अवेयरनेस स्प्रेड करने की कोशिश की है. हमने रील्स बनाए हैं सेम कंटेंट पे, हमने व्लॉग्स बनाए हैं, हमने पोस्टर मेकिंग कॉम्पिटिशन्स भी किए हैं. उसके अलावा हमारा स्कूल काफ़ी टाइम से एक प्रॉब्लम नोटिस कर रहा था कि डिस्पोजल के टाइम बच्चों को रोड क्रॉस करने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि थोड़ा सा ट्रैफिक होता है उस रोड पे. तो इसलिए हमारे स्कूल के आगे हमारे स्कूल की अथॉरिटी ने, हमारे टीचर्स ने, हमारे एम्बेसडर्स की मदद से हमने स्पीड ब्रेकर्स लगवाए हैं. तो ये चेंज आया है. रियली अ वेरी बिग चेंज एंड अ वेरी गुड चेंज. तो अंशिका, आप क्या बताना चाहेंगे इस पे? यस, एज अ रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ अ स्कूल कमेटी एंड एज अ एम्बेसडर, मैंने हमारे क्लासमेट्स को, हमारे स्कूल के फ्रेंड्स को, हमारे टीचर्स को ये मोटिव दिया ये पोस्टर मेकिंग कंपटीशन के दौरान कि हम ऐसे अपने स्कूल को सेफ बना सकते हैं, हमारे स्कूल के सराउंडिंग्स को सेफ बना सकते हैं. एक पोस्टर मेकिंग कंपटीशन के दौरान हमने एक ड्राइंग देखी, अपने नेबर्स की ड्राइंग देखी, जहाँ पे हम बता सकते हैं कि हाँ, हमारे स्कूल को हम अपना कार पार्किंग एरिया, हमारा एग्ज़िट एरिया, उसको हम सेफ़ बना सकते हैं हमारे मेन रोड से. और हमने हमारे जो रोड सेफ्टी लीडर्स हैं उन्होंने भी वर्कशॉप्स किए जिसमें उन्होंने इम्पोर्टेंस बताया सेफ्टी का हमारी लाइफ के अंदर. ओके. तो अद्विका, मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा आपसे. वो क्वेश्चन ये है कि क्या आप अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करते हैं जब आप कोई वायलेशन देखते हैं रोड सेफ्टी रिगार्डिंग, किसी को लाल बत्ती गलत पार कर देते हैं, जेब्रा क्रॉसिंग पे भागते हुए देखते हैं, कुछ आप अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करते हैं? ओके, ऑनेस्टली आजकल हमें बहुत लोग दिखते हैं हमारे सराउंडिंग्स में जो ऐसे ही ट्रैफिक रूल्स को ब्रेक करते रहते हैं. रोज़ पता नहीं कितने लोग ट्रैफिक लाइट जंप करते होंगे, कितने रॉन्ग साइड पे चलते होंगे. तो हाँ, मुझे भी दिखते हैं. Honestly, before I was an ambassador and I had this knowledge about road safety, I wasn't that confident कि शायद maybe I was wrong, कि मैंने इनको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, maybe I was wrong. But now I know all these rules and I feel that it is my duty कि मैं इनको बताऊँ, and it is for their own safety and it is for their own good कि वो safe रहें. So now I feel pretty confident when I tell anyone about being safe on road. थैंक यू सो मच. अर्णव, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि एज एन एम्बेसडर आपके लाइफ में क्या चेंज आया है और आपके लाइफ के पर्सपेक्टिव्स कैसे बदले हैं रोड्स और ट्रैफिक को लेके? So as an ambassador,
पहले तो अगर आप एक एम्बेसडर हैं तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप खुद भी रूल्स को फॉलो करें और दूसरों को भी बोलें, मतलब फोर्स नहीं, लेकिन आप उन्हें बताएं कि अगर आप इन रूल्स को फॉलो करेंगे तो आपकी सेफ्टी के लिए ही अच्छा होगा. एंड नाउ बीइंग एन एम्बेसडर आई हैव बिकम मोर पेशेंट एंड अवेयर ऑन रोड्स. प्लस मेरी फैमिली जो है मैंने उन्हें भी बताया, सो दे हैव ऑल्सो बिकम मोर माइंडफुल ऑन रोड्स. एंड एज एन एग्जाम्पल, पहले मैं ट्रैफिक लाइट को एज अ न्यूसेंस लेता था, बट नाउ आई अंडरस्टैंड दैट ट्रैफिक लाइट्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स ऑन बिजी रोड्स एंड स्ट्रीट्स. वान्या, आप मुझे ये बताएं कि एम्बेसडर के तौर पर अब आप अपने बिहेवियर को किस तरह से चेंज देखते हैं एज अ ड्राइवर, एज अ साइकिलिस्ट और एज अ पेडिस्ट्रियन. आप कैसे अपने आप को अलग महसूस करते हैं एज अ एम्बेसडर? Okay, before I was an ambassador, I was not too serious or cautious about road safety, but now as an ambassador, I'm too serious, and I always make sure that if that I'm safe or other one is safe on the road. And as a cyclist, I never used to wear helmets before, but now I always used to wear helmets even after I'm going for a long distance or a short. And as a pedestrian, I always used to make eye contact with the driver while crossing the road. So this was the change I noticed in my own behavior after started promoting road safety. थैंक यू सो मच. तो आद्या, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? Okay, firstly, it is very important to understand how important one's life is. भली रोड पे कोई डॉग है, कोई बच्चा है, कोई बूढ़ा है, कोई भी है, सबकी लाइफ इम्पॉर्टेंट है. अगर आप कोई गलती कर रहे हैं, कोई रूल ब्रेक कर रहे हैं, उससे आपको कोई प्रॉब्लम होगी वो एक बात है, हो सकता है आप दूसरों को भी नुकसान पहुंचाए, तो आपको ये सब नहीं करना चाहिए. दूसरा, यू शुड follow traffic signals. You should follow every sign boards that are present on the road. This is the least one can do. And the third would be about understanding how your actions can make an impact on others. अगर आप कोई गलती कर रहे हो, आपकी वजह से दूसरों को कितनी प्रॉब्लम हो सकती है. अगर आप थोड़ी सी स्पीड में बाइक चला रहे हो, उससे एक्सीडेंट हो सकता है, किसी की जान जा सकती है. आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए. थैंक यू. हमारे श्रोता सच में आपका धन्यवाद करना चाहेंगे इसको सुनने के बाद. अंशिका, आप जानते हैं टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो आप कैसे बता सकते हैं कि टेक्नोलॉजी की मदद से हम इस रोड सेफ्टी को और अच्छी तरीके से कर सकते हैं? जी, जैसे कि हम सब जानते हैं टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वैसे ही टेक्नोलॉजी रोड सेफ्टी में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. जैसे कि जीपीएस, सोशल मॉनिटरिंग एप्स एंड जो सोशल मीडिया कैंपेन्स है वो भी हमारे रोड सेफ्टी को लेकर बहुत सारे हमारे नोटिफिकेशंस लोगों को देते हैं कि हाउ टू ड्राइव इन ऑन रोड, हाउ टू ड्राइव ऑन बिजी स्ट्रीट्स. ऐसे ही जो सोशल मीडिया है वो लोगों को वो बताता है, इम्पॉर्टेंट बताता है आपकी हेल्थ की, आपकी मेंटल हेल्थ की, और हम इन सोशल मीडिया कैंपेन्स के दौरान इनकी मदद लेकर, इनकी हेल्प लेकर हम रोड को सेफ और अपनी हेल्थ को सेव कर सकते हैं. ओके, तो अद्विका, आपको क्या लगता है कि टेक्नोलॉजी और रोड सेफ्टी कैसे लिंक्ड हैं या कैसे लिंक्ड करने चाहिए? आजकल स्मार्ट डिवाइसेस जैसे कि डैश कैम्स या फिर वेयरेबल सेफ्टी गियर, ये सब तो हम सबको ही एक्सेसिबल होता है और ये हमारी खुद की सहायता के लिए बनाए गए हैं. जैसे कि मान लीजिए कि आपके साथ रोड पर कोई दुर्घटना हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो फिर अगर आपकी गाड़ी में डैश कैम्स होगा तो फिर उसका अच्छे से पता चल जाएगा कि क्या हुआ है रोड एक्सीडेंट में, मतलब पता चल जाएगा कि किसकी गलती है. तो ये हमें खुद की भी सुरक्षा करता है और ये हमें अकाउंटेबिलिटी से भी बचाता है. थैंक यू. आप लोगों ने बहुत ही अच्छी जानकारी दी है हमारे श्रोताओं को. अगर हम इसे अपने जीवन में उतारते हैं तो सिर्फ इससे हमारी नहीं बल्कि दूसरों की जिंदगी भी हम इससे बचा सकते हैं. थैंक यू सो मच. तो अब जल्दी से हम इसके उपहार की तरफ बढ़ते हैं और एक छोटा सा क्विक फायर राउंड आप और हम मिलके खेलेंगे. मेरा पहला क्वेश्चन है आपके लिए. मोस्ट इम्पोर्टेंट रोड सेफ्टी रूल इज? Follow the signals. वेरी गुड. हेलमेट और सीट बेल्ट? Both. योर रोड सेफ्टी मंत्रा? धीमी गति ही मस्त है वरना राम नाम सत्य है. Thank you, ambassadors, for sharing your stories, insights. We hope your journey inspire others to be more responsible on the roads. मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा कि आपने अपनी स्टोरीज बताई, अपने जीवन के वाक़या बताए, संदेश दिए, और एक बहुत बड़ा धन्यवाद हमारी आद्या, अद्विका, अंशिका, अर्नव, वान्या, आप पांचों स्टूडेंट्स को,
टोटल एनर्जीज को, यूनाइटेड वे दिल्ली को, यूनाइटेड वे मुंबई को, और अ बिग थैंक्स टू जामिया कम्युनिटी रेडियो फॉर मेकिंग दिस सेशन पॉसिबल, और पूर्णा प्रजना स्कूल ऑफ कोर्स जिन्होंने आपको यहाँ पे आने की इंस्पायर किया, आप लोगों को नया चीज़ सिखाई। और हमेशा याद रखें, सभी को याद रखना चाहिए, श्रोताएं सज्जनों जो भी सड़क पर हैं, जो हमें सुन रहे हैं, जो हमें सुनेंगे और जो हमें याद रखेंगे, रोड सेफ्टी हम सब की जिम्मेदारी है। ये किसी एक के लिए नहीं है, ये हम सब के लिए है। आओ हम सब मिलकर सड़कों को और ज़्यादा सुरक्षित बनाते हैं। धन्यवाद। रेडियो जामिया है ये, रेडियो जामिया, रेडियो जामिया है ये, रेडियो जामिया, रेडियो जामिया।